बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अली एमजे चौधरी हूं और आप पॉलिटिक्स बॉक्स देख रहे हैं। एनए 110 और पीपी 130 के हवाले से पार्ट 1 हमने पेश किया था और इस पार्ट 1 में मैंने जिक्र किया था कि हल्का साहबजादा महबूब सुल्तान, साहबजादा मीर सुल्तान या फिर मजमूई तौर पर साहबजादा ग्रुप के लिए मौजूद है या नहीं है। पार्ट 2 में हम जिक्र करेंगे कि मौजूदा जो सूरत हाल है वो इस हल्के की क्या होने जा रही है। साहबजादा ग्रुप को अभी तक इस हल्के के अंदर दाखिल नहीं हो सका। राना शहबाज अहमद खान की सरगर्मियां जुजवी हद तक यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन सियाल ग्रुप यहाँ पे मुतहर्रिक है और पिछले दिनों के अंदर बहुत अहम तरीन यहाँ डेवलपमेंट देखने के लिए मिली है। साहबजादा ताहिर सुल्तान ग्रुप जिसने अहम तरीन किरदार अदा किया था गुज़िश्ता आम इंतखाबात में, साहबजादा ग्रुप और राना शहबाज अहमद खान की कामयाबी के अंदर अहम तरीन किरदार अदा किया था। इस वक्त साहबजादा ताहिर सुल्तान ग्रुप की जो हमदर्दियां हैं वो साहबजादा महबूब सुल्तान के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, बल्कि इस वक्त उनकी हमदर्दियां मुकम्मल तौर पर सियाल ग्रुप और मखदूम फैसल सालेह हयात के साथ इस वक्त दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसी बीच में एक अहम तरीन खबर भी इस वक्त देखने के लिए मिली है, बल्कि उसके दावे किए जा रहे हैं कि मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने एक ऑफर की है ताहिर सुल्तान ग्रुप को। ये साहबजादा नजीब सुल्तान के हवाले से भी ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें टिकट की ऑफर की गई है कि वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर यहां से इंतखाब लड़े। इस दावे की अगरचे आजाद जराए से अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी और इसके जो मुमकिन मुतासरीन हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून फैसला करती है यहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी करने की साहबजादगार में से, तो लाजमी तौर पर इसके जो बड़े मुतासरीन हैं वो मौलाना आसिफ मुआविया सियाल और नवाब बाबर खान होंगे। लेकिन दोनों की तरफ से अभी इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की गई है, ना ही किसी आजाद जराए ने तस्दीक की है कि वाकई किसी ऐसे टिकट की ऑफर हुई है। लेकिन बहरहाल इसके दावे इस वक्त किए जा रहे हैं और शायद ये दावा करने की असल वजह यह भी कुछ हो सकती है कि माजी के कुछ रिकॉर्ड को अगर मद्देनजर रखा जा रहा है। माजी में 1997 के आम इंतखाबात में साहबजादा ताहिर सुल्तान यहां से शिकस्त दे चुके हैं। बिल्कुल यही हल्का था, तहसील अहमदपुर सियाल और तहसील शोरकोट में मुश्तमिल हल्का था जहां से साहबजादा ताहिर सुल्तान ने साहबजादा नजीब सुल्तान को शिकस्त दी थी और बड़े भारी मार्जिन से तकरीबन 40,000 से जायद वोट का जो मार्जिन था उससे उन्होंने शिकस्त दी थी। तो शायद इस रिकॉर्ड को मद्देनजर भी रखा जा रहा है कि साहबजादा ग्रुप जो साहबजादा ग्रुप के बेहतर किरदार जो अदा कर सकता है और साहबजादा अमीर सुल्तान या साहबजादा महबूब सुल्तान को यहां से अगर शिकस्त दी जा सकती है तो शायद साहबजादा ग्रुप की वजह से ही दी जा सकती है। लेकिन इस दावे के सामने मुझे दो बड़ी रुकावटें इस वक्त दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त मौलाना आसिफ मुआविया सियाल की है कि जो इस हल्के के मजबूत तरीन उम्मीदवार है। और मैं आपको ये बता दूं, इंतखाबात में इस कौमी असम्बली का जो हल्का जिसका नंबर एन 116 था उस मुंसलिक सूबाई असम्बली के हल्कों की तादाद 5 थी। इसमें से कुछ हल्के कुली तौर पर और कुछ हल्के जुजवी तौर पर इसमें शामिल थे, लेकिन बहरहाल 5 सूबाई असम्बली के उम्मीदवार जहां से मुंसलिक थे और मौलाना आसिफ मुआविया सियाल जो आजाद हैसियत से इंतखाब लड़ रहे थे उनके साथ मुंसलिक अफराद की यहां जो तादाद थी, जो उम्मीदवारों की तादाद थी वो एक थी। चौधरी खालिद घनी उनके साथ थे और 4 हल्के उनके वैकेंट थे। 4 हल्कों में उनके पास कोई भी पैनल नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ साहबजादा अमीर सुल्तान के पास मजबूत पैनल थे और 5 सूबाई असम्बली के उम्मीदवार उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। तहरीक इंसाफ का टिकट भी था और वही तहरीक इंसाफ जिसको उस वक्त दावे किए जा रहे थे हुकूमती मशीनरी की उसे भरपूर हिमायत हासिल है। जैसे आज ये दावे किए जा रहे हैं कि हुकूमती मशीनरी की हिमायत मुस्लिम लीग नून के साथ है, तो हुकूमती मशीनरी, तहरीक इंसाफ का टिकट और 5 पैनल्स, मजबूत पैनल्स की मौजूदगी में वो 17,000 के मार्जिन से जीत पाए थे मौलाना आसिफ मुआविया सियाल से। तो जाहिर बात है कि इतने बड़े वोट बैंक की हामिल शख्सियत के लिए यहां से विड्रॉ होना मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मुश्किल है। दावा यह किया जा रहा है कि ये मौलाना आसिफ मुआविया सियाल को सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ाया जाएगा। शोरकोट से नवाब बाबर खान को जिला काउंसिल की सतह चेयरमैनशिप जैसे वो माजी के दौरान रह चुके हैं वहां पे लाया जाएगा। लेकिन ये दावे मुझे अभी तक इनकी तस्दीक नहीं हो सकी और कम अज कम मैं समझता हूं कि ऐसा होने वाला नहीं है। मौलाना आसिफ मुआविया सियाल नवाब बाबर खान सियाल मुझे विड्रॉ होते हुए दिखाई नहीं दे रहे।
लेकिन सूरत हाल यहीं पे भी खत्म नहीं होती, बहुत सारे दीगर मसाइल भी हैं। अगर मौलाना आसिफ मुआविया सियाल को इंतखाब लड़ाया जाता है शोरकोट से, तो फिर चौधरी खालिद घनी जो यहां से साबिक MP रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के सरगर्म रहनुमा है, मुस्लिम लीग नून इस दौर में उन्हें नवाजती भी रही है, तो वो क्या वो भी इस बात पर राजी हो जाएंगे कि वो मौलाना आसिफ मुआविया सियाल के लिए विड्रॉ हो जाए? तो कम अज कम ये सीन मुझे होता हुआ यहां पे दिखाई नहीं दे रहा। इसके साथ साथ एक बड़ा मसला तहसील अहमदपुर सियाल में भी इस वक्त यहां पे दरपेश है, क्योंकि अमीर अब्बास खान सियाल जो इस वक्त मजबूत तरीन उम्मीदवार है, बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं तहसील अहमदपुर सियाल के लिए, और वो नवाब बाबर खान सियाल के साथ इस वक्त अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखे। अमीर अब्बास खान सियाल के लिए भी यहां बहुत सारे मसाइल इस वक्त पैदा हो सकते हैं, क्योंकि अगर मौलाना आसिफ मुआविया सियाल दस्तबरदार नहीं होते, नवाब बाबर खान सियाल भी भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन जारी रखते हैं जैसे वो जारी रखे हुए हैं, और मखदूम फैसल सोलह हयात ना सिर्फ मुझे अपने इंटरव्यू के दौरान बल्कि शोरकोट में भी मुबैना तौर पर जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं उनकी मौजूदगी में ये श्योर कर चुके हैं, ये यकीन दिला चुके हैं कि उनकी तमाम तर हमदर्दियां नवाब बाबर खान सियाल साहब के साथ होंगी। तो जारी बात है कि नवाब बाबर खान इस वक्त मखदूम फैसल सोलह हयात के नुमाइंदे के तौर पर यहां पे सामने आ चुके हैं, और मखदूम फैसल सोलह हयात अपने एक इंटरव्यू के दौरान मुझे वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि वो अपनी सियासत यहां नेशनल पॉलिटिक्स से बालातर होके या नेशनल पॉलिटिक्स को पद से पर्दा रख के या फिर उससे हट के यहां पे करेंगे, और वो लोकल पॉलिटिक्स को तरजीह देंगे। अगर मखदूम फैसल सोलह हयात लोकल पॉलिटिक्स को तरजीह देते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि नवाब बाबर खान सियाल किसी भी तौर पर यहां से दस्तबरदार होंगे। अगर नवाब बाबर खान यहां से दस्तबरदार नहीं होते तो फिर भी अमीर अब्बास खान के लिए एक बड़ा मसला पैदा होने जा रहा है, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबिल नवाब नवाजिश अली खान इस वक्त, चूंकि उनके साथ कौमी असम्बली का कोई भी पैनल मुंसलिक नहीं है, और उनकी भी ये कोशिश होगी, बल्कि कुछ खबरें भी ऐसे मौसूल हो रही हैं कि उनके भी पस पर्दा कुछ मामलात चल रहे हैं, कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं और पैनल की तैयारियों के अंदर है। उनका मुमकिन पैनल क्या हो सकता है? जाहिर बात है कि इस वक्त तक अगरचे बहुत सारे दावे किए गए, लेकिन साहबजादा महबूब सुल्तान और राना शहबाज अहमद खान के दरमियान कोई ऐसी दरार अभी तक देखने के लिए नहीं मिल रही जिसे ये कहा जा सके कि इनके दरमियान अभी दरार होगी। अगर ये दरार नहीं होती है, राना शहबाज अहमद खान साहबजादा ग्रुप के उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहां से होंगे, तो नवाब नवाजिश अली खान के लिए फिर एक ही ऑप्शन बच जाएगा, और वह मौलाना आसिफ मुआविया सियाल। ये खबर किसी भी तौर पर अमीर अब्बास खान के लिए ज्यादा बेहतर नहीं होगी। ये खबर किस लिए ज्यादा बेहतर नहीं होगी? अमीर अब्बास खान को क्या इसके मुज़मरात हो सकते हैं, और इसकी वजह से पूरे हल्के की जो पॉलिटिक्स है, बिलखसूस तहसील अहमदपुर सियाल की पॉलिटिक्स, इस पर क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? कल हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे, PP 130 को भी, और उसके साथ साथ कौमी असम्बली का हल्का NA 110, इसकी जो मजबूरी सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल, यहां से कौन इस वक्त ज्यादा मजबूत है, हम इसका नतीजा खर्च करने की कोशिश करेंगे और ये प्रोडक्ट भी करेंगे, और उसके साथ आपको ये बताएंगे कि आने वाले इंतखाब में यहां से कौन जीत सकता है। तो ये सारी बातें होंगी कल पार्ट 3 में। फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।